Welcome students to a social science class. We are doing the chapter 3rd of history, farmers and the herders. In the last video we have studied how the early man become the farmer and start the agriculture and also start domesticated the animals. And we also study about the different type of houses made by them during the Neolithic age and the tools used by them. Today we will study about the potter's wheel and the religious beliefs of that time. They have started the making pottery. Pottery means different types of pots with the help of potter's wheel, and they made these pots with clay and also baked them with on fire. वो अपने जो पोट्स थे वो क्ले के साथ मड के साथ बनाते थे और उसको फायर में पकाते भी थे, जिस कारण से वो थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत हो जाते थे। और जो हमें पुरानी साइट्स हैं नॉर्थन इंडिया में, वहाँ हमें ब्लैक ग्रे कलर के पोट्स मिले हैं विथ मैट फिनिश। मैट फिनिश मीन्स वो ज़्यादा शाइनिंग नहीं है, वो सिंपल डल फिनिशिंग के हैं। एन इन्वेंशन ऑफ एक्सेल, द ग्रेटेस्ट एंड द इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द न्योलिथिक एज इज़ एक्सेल। व्हाट इज़ एक्सेल? एक्सेल क्या होता है? एक्सेल एक रोड होती है जिसके आसपास व्हील रोटेट करता है। जैसा कि आपने देखा होगा साइकिल में जो व्हील्स लगे होते हैं, जैसे किसी व्हीकल में वो व्हील लगे होते हैं, उसमें एक रोड होती है जिसके आसपास व्हील घूमता है, दैट इज़ नोन एज एक्सेल। इससे उनके अलग अलग सिस्टम इम्प्रूव हुए, जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इम्प्रूव हुआ, और इसके साथ साथ उन्होंने स्पिनिंग का काम करना सीखा, स्पिनिंग धागा बनाने का काम, क्योंकि अब उनके पास व्हील था और एक्सेल की हेल्प से हम व्हील को ज़्यादा मूव कर सकते थे, जिस कारण से उन्हें धागा बनाना आया। धागे से उन्होंने वीविंग कपड़ा बुनना सीख लिया। वीविंग मतलब कपड़ा बुनना। अब वो कॉटन का कपड़ा और वूल से कपड़ा बनाना उन्होंने सीख लिया, एंड इससे उन्हें पोट्स बनाने में भी और हेल्प मिली। पहले वो पोट बनाते थे, पर एक्सेल की हेल्प से अब वो व्हील ज़्यादा तेज़ी से घूमता और वो जो पोट्स अब बनाने थे वो पहले से ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगी और अच्छे बनने लगे। नेक्स्ट इज़ डिस्पोजल ऑफ डेट। इस मीनिंग क्या? डिस्पोजल मीन्स जैसे किसी की डेथ होती है, या तो उसको जला दिया जाता है या फिर दबाया जाता है मिट्टी के अंदर। तो न्योलिथिक एज में व्हाट द पीपल डू एट दैट टाइम, उस टाइम लोग क्या करते थे अगर किसी की डेथ हो जाती थी? दे बरीड देयर डेड, उनको दबा देते थे। बरीड मतलब मिट्टी में दबा देना। एंड द ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय द डेड पर्सन लाइक टूल्स, वेपन्स एंड पोट्री, जो उनका जो भी सामान होता था वो भी उसके साथ ही बरीड कर देते थे। क्योंकि हमें जो पुरानी साइट्स मिली हैं वहाँ पर अगर हमने जो हम डग करते हैं, खुदाई करते हैं, तो उनमें जो स्केलेटन मिला है लाइक दिस, उसके साथ साथ हमें वहाँ पर सामान भी मिला है उनका, जैसे टूल्स, वेपन्स, पोट्री उसके साथ मिला है। क्योंकि वो ऐसा विश्वास करते थे अगर किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो वो डेथ के बाद एक नई दुनिया में चला जाता है, और डेथ के बाद भी लाइफ होती है, और जहाँ पर उसको अपने सारे सामान की ज़रूरत होगी, जिस कारण से वो अपना उनका सामान उसके साथ ही बरीड कर देते थे। एंड वी हैव फाइंड दैट प्लेसेस, मैनी प्लेसेस लाइक मेहरगढ़ एंड पुरजोम, द डेड वर बरीड इन द पिट्स एंड समटाइम विद देयर डोमेस्टिक एनिमल्स। कई बार उनके जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते थे उनको वो साथ में बरीड कर देते थे। इंडिया, साउथ इंडिया में हमें कई ऐसे प्लेसेस मिले हैं जहाँ पर बहुत बड़े पत्थर रखे हुए मिले हैं, दैट इज़ द रेक्टेंगुलर शेप। वाई दे प्लेस दिस स्टोन्स? वो उस प्लेसेस जहाँ जब किसी की डेथ हो जाती थी उस प्लेस को मार्क करने के लिए
वहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक, एक बहुत बड़ा रेक्टेंगल शेप का स्टोन रख देते थे, एंड दैट वाज नोन एज मेगालिथ। मेगा मीन्स वेरी बिग एंड लिथ मीन्स स्टोन, तो मेगालिथ मीन्स अ वेरी बिग स्टोन। तो वहाँ पर वो प्लेस को मार्क करने के लिए एक बड़ा पत्थर रखते थे, एंड दैट इज़ नोन एज मेगालिथ। रिलीजन ऑफ दैट टाइम, उस टाइम लोग कैसा बिलीव करते थे, कौन सा रिलीजन मानते थे। जैसे आजकल कोई मंदिर जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई क्राइस्ट को मानता है, तो उस टाइम लोग क्या करते थे, उस टाइम के लोग नेचर की पूजा करते थे। वो नेचर में जैसे फॉरेस्ट है, सन है, विंड है, इनकी पूजा करते थे और इनसे डरते थे। और उस टाइम जो पुरानी साइट्स हैं, वहाँ पर हमें ये स्टैचू मिला है। दैट स्टैचू इज़ द मदर गॉडेस, भगवान की तरह इसको पूजा जाता था। इट इज़ द मदर गॉडेस की प्रतिमा बनाई हुई है, जो जब हमें पता चलता है कि उस टाइम के लोग पूजा भी करते थे। एंड व्हाट टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट्स, क्या उस टाइम के लोग भी ऑर्नामेंट्स, जैसे आजकल आप ज्वेलरी गहने पहनते हो, तो क्या उस टाइम भी लोग पहनते थे? हाँ, बिल्कुल पहनते थे। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट्स ऑफ दैट टाइम। पर उस टाइम के जो ऑर्नामेंट्स होते थे वो किसके बने होते थे? दे आर मेड फ्रॉम द सी शेल्स, जो समुद्र में सीप्स निकलती उनसे बनते थे। लाइमस्टोन, पत्थर से। टर्क्वाइज, टर्क्वाइज क्या होता है? ये भी एक पत्थर होता है, स्टोन ही होता है, और ग्रीनिश ब्लू कलर का होता है। लैपिस लाजुली, ये ब्लू कलर का स्टोन है। सैंडस्टोन, इनसे वो अपने ज्वेलरी गहने बनाते थे। ये जो उस टाइम की हमें पुरानी साइट्स पे जो ज्वेलरी मिली है, ये सारी स्टोन की बनी हुई है एट दैट टाइम। नेक्स्ट एज इज चाल्कोलिथिक एज। व्हाट इज चाल्कोलिथिक मीन्स? चाल्को मीन्स कॉपर। When the human being of that time, that is early man, started the use of metal, तो that age is known as Chalcolithic age. न्यूलिथिक एज में हमने ये देखा कि न्यूलिथिक एज में ह्यूमन बीइंग ने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया और वो फार्मर बन गया एंड स्टार्ट लिविंग एट वन प्लेस, एक प्लेस पे रहना स्टार्ट किया। पर धीरे धीरे उसने एक नई मेटल को डिस्कवर किया, एंड द विच मेटल वाज फर्स्ट डिस्कवर बाय हिम, दैट मेटल इज कॉपर, एंड कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड एंड यूज्ड बाय मैन। इसके बाद और भी मेटल्स को उसने फाउंड किया और अपनी डेली यूज़ के लिए इस्तेमाल किया। एंड व्हेन द अर्ली मैन स्टार्ट यूजिंग द कॉपर एंड द स्टोन एज, कॉपर को यूज़ करना शुरू कर दिया और स्टोन को यूज़ करना शुरू कर दिया, और जो टूल्स बनाए जाते थे वो कॉपर और स्टोन से मिक्स करके बनाए जाते थे। दैट इज़ वाई दिस एज इज़ नोन एज कॉपर स्टोन एज या फिर चाल्कोलिथिक एज। चाल्को मीन्स कॉपर एंड लिथिक मीन्स स्टोन। जब दोनों को मिक्स करके टूल्स बनाए जाते थे, दैट एज इज़ नोन एज चाल्कोलिथिक और कॉपर स्टोन एज, and this age is between 4000 BCE to 2000 BCE, and this age was very important because now the early man shift from the use of stone to metal. अब उसका शिफ्ट हो गया, पहले वो स्टोन से टूल बनाता था, अब वो मेटल्स के टूल्स बनाने शुरू कर दिए। और चाल्कोलिथिक एज में भी उसने व्हील का यूज़ किया। Potter's wheel also domesticated the animals like the Neolithic age के लोग जैसे जो भी काम करते थे, पोट्स बनाते थे, एग्रीकल्चर करते थे, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, लाइक दिस दे आल्सो डू ऑल दिस वर्क इन द चाल्कोलिथिक एज। दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर। आई होप all of you understand and this chapter.